हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज आपको एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है उसमें मैं बताने वाला हूँ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं अन्योन प्रेरण, यानी किसी दूसरे से प्रेरित हो जाना। ये इसको अगर मैं अपने सोसाइटी की बात करूं तो ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंस्पिरेशन, यानी आप किसी दूसरे से प्रेरित हो जाएं, दूसरे से आप इंस्पायर हो जाएं, तो इसको कहेंगे म्यूचुअल इंस्पिरेशन। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। किस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन होता है, कैसे कौन किसके प्रेरित करता है या इंड्यूस्ड करता है, इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो कॉइल्स ले रखे हैं। एक कॉइल में आप देख रहे हैं कि एक ईएमएफ सोर्स है, उसके साथ में रिहोस्टेट भी है और कॉइल भी लगा हुआ है। दूसरी एक और कॉइल है जो कि क्लोज सर्किट के रूप में है और इसमें एक केवल एमीटर लगा है। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूँ फर्स्ट कॉइल में, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चारों ओर प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए और इस दूसरी कॉइल को भी इसके पास में रखें तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर मैं रिहोस्टेट की हेल्प से इस करंट में चेंज करूँ तो आप देखोगे कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाता है। और अगर इसके पास में कोई दूसरी कॉइल रखी हुई है, इफ वी प्लेस अनदर कॉइल नियर टू दी फर्स्ट कॉइल, इट एक्सपीरियंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी ये कॉइल भी एक्सपीरियंस करेगी किसका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। और आप जानते हैं कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है दूसरे में, तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इट प्रोड्यूस एन ईएमएफ। दिस ईएमएफ इज सेड टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखा आपने, एक कॉइल से इंड्यूस होकर दूसरी कॉइल में करंट का फ्लो हो जाना या ईएमएफ का प्रोड्यूस हो जाना म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। इससे इंड्यूस होकर के इस दूसरी कॉइल में करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। दिस फर्स्ट कॉइल इज सेड टू बी प्राइमरी कॉइल एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। तो आपने देखा कि दिस फेनोमेना इज, यानी म्यूचुअल इंडक्शन इज एक्चुअली क्या है कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल इंड्यूस होकर के करंट फ्लो कराती है। अब ज़रा देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, करंट मैंने इसमें I1 प्रोड्यूस कराई है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो φ2 है। तो आप देखोगे कि N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। जितना I1 में चेंज होगा फ्लक्स लिंकेज में सेकेंडरी कॉइल में उतना ही चेंज होगा। अब अगर मैं N2 φ2 की वैल्यू फाइंड करूं तो एक कांस्टेंट आएगा M। एक्चुअली M जो आपका है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, आप देख रहे हो कि M इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1, ये मिलेगा। इसी को अगर मैं दूसरे तरह से दूसरे तरह से डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे कह सकते हैं कि फ्रॉम फैराडेज लॉ यू नो इट इज़ माइनस
n इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर मैं ये कहूँ कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 है और सेकेंडरी कॉइल है तो ये N2 हो जाएगा और यहाँ पे φ2 हो गया। अब अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कि माइनस लिया और इस चेंज के साथ N2 को भी इसके साथ इस तरह से जोड़ दिया अपॉन डेल्टा टी, तो आप देखते हैं कि N2 φ2 इज इक्वल टू MI1 के है। इट मीन्स E2 इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई MI1 अपॉन डेल्टा टी। M आपका कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो डिफरेंस के साथ होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसे आप हटा दीजिए, तो कैसे बाहर निकाल दीजिए, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी ये मिल जाएगा। इट मीन्स M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ये जो आपको मिलेगा ये म्यूचुअल इंडक्शन का एक दूसरा फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं ये इसको डिफाइन करूं तो ये कह सकता हूं कि म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स is numerically equal to induced EMF in secondary coil when the rate of change of current in a primary coil is unit। यानी इसका मतलब है कि दो कुंडलियों के बीच अगर अन्योन प्रेरण गुणांक देखा जाए तो आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो इस तरह से म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन किसी कॉइल का निकालिए, जैसे कि प्लेन कॉइल का, तो ऐसे निकाल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। कैसे निकालेंगे? अगर ये कहा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तो आपको मिलेगा B इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है। और आपको पता है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो ये वैल्यू हो गई B इंटू A। याद रहे कि ये जो A होगा दैट विल बी एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल का अगर रेडियस में R2 ले लेता हूँ तो ये पाई R2 स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये वैल्यू ज़रा यहाँ पुट करके देखते हैं, तो आप देखोगे कि φ2 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ N2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 इंटू N1 N2 ये आ जाएगा आपका। और आपको ये पता है कि M इज इक्वल टू होता है N2 φ2
और सॉरी यहाँ I1 भी होगा, तो N2 अपॉन I1। इस पूरे को जब आप I1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा म्यू पाई R2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R1 इंटू N1 N2 I1 अपॉन I1, ये कैंसिल हो जाएगा। इतने को अगर मैं K लिख दूं जो कि कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहलाता है, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो m इज इक्वल टू K N1 N2, ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू प्लेन कॉइल्स। अगर सॉलिडाइड का हो जिसका एक्सिस एक हो, कोएक्सियल हो, तो बिल्कुल इसी 3 स्टेप्स में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल निकालेंगे, एंड एट लास्ट m इज इक्वल टू N2 अपॉन I1 अप्लाई करेंगे। बहुत ही इजी वे में आपको पता चल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको म्यूचुअल इंडक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। म्यूचुअल इंडक्शन याद रखिएगा कि किसी दूसरे से इंड्यूस होना। अपने लोग क्या बोलते हैं कि जैसे आपने मेरी बात को माना, मैंने कहा खूब पढ़िए, आपने माना, इसका मतलब यू आर इंस्पायर्ड बाय मी। इट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब इंस्पिरेशन हुआ। लेकिन इसी तरह से कॉइल के बीच में भी जब प्रेरण होता है, प्रेरित होता है, तो हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे आप लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।